If you if you see GIFT Nifty, it is showing 69.5, right? So it is you can say flat to positive, right? फिर उसके बाद में अगर आप ग्लोबल मार्केट को ऑब्जर्व करेंगे तो ग्लोबल मार्केट इज सेइंग you can say it's a positive sentiment. See, Dow, S&P, ಇದ್ರಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ and Nasdaq. Sorry, yes. Hello. जी मैडम Okay. कंटिन्यू कीजिए मैडम आई थिंक somebody was Okay. talking. Yes, yes, yes. So there is a positive sign from the global market also. अगर आप देखेंगे तो सारा कुछ positive है and significant मैडम वॉइस क्लैरिटी नहीं है. a gap up or Yeah. it is 57.5, so it could be flat to positive. Now, hello. So I'll Yes, repeat yes, again. clear. First thing is SGX Nifty. It is saying flat to positive. Second is global market. It is saying a positive sentiment. Then if you go to the futures is also positive. So both indices, matlab global indices and futures are positive. If you go for commodity completely negative. And if we go for currencies, USD INR में INR is strong in comparison to US dollar. So overall Indian market के लिए positive sentiment है. तो we can say कि positive opening होगी और it could be a trending market today. क्योंकि कल का जो मार्केट था वो ऑलमोस्ट साइडवेज था और उसने गैप फिल कर लिया था बाय द एंड ऑफ डे. तो आज क्या होगा, स्लाइड पॉजिटिव ओपनिंग होगा एंड देन इट कुड बी अ ट्रेंडिंग डे टुडे. अगर हम जाएंगे FII DI डेटा पे तो आप देखेंगे FII DI डेटा भी बहुत स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव सेंटिमेंट शो कर रहा है. ठीक है, देखिए आप निफ्टी 50 में 10 करोड़ प्लस का आपको 10,000 करोड़ का पॉजिटिव बाइंग दिख रहा है हमको. ठीक है, सो ओवरऑल जो सेंटिमेंट जो है मार्केट का अगर आप देखोगे तो इट इज अ पॉजिटिव ओपनिंग प्लस इट कुड बी अ ट्रेंडिंग डे इन बुलिश साइड, मतलब बुलिश सेंटिमेंट आपको देखने को मिलेगा. राइट, बैंक निफ्टी नेगेटिव है मैम. बैंक निफ्टी नेगेटिव नहीं है, बैंक निफ्टी इसको नेगेटिव नहीं बोलेंगे, इसको ये बोलेंगे कि FII ने सेल किया है 1900 करोड़ का. इसको आप नेगेटिव सेंटिमेंट नहीं बोलोगे. ठीक है, जी. करेक्ट राजीव जी. यस मैम. हाँ, नाउ दिस इज now quickly we will jump to the charts. चार्ट्स हमारे क्या कहते हैं, तो we will start with so first I will remove all the old drawings. Daily time frame, right? Okay. और तो अभी भी हमारे पास लेटेस्ट हाई को टच करने का स्कोप है. Probably today or in within few days we can touch Indian market, that is Nifty 50 can touch 266.2.
Okay, so for Nifty, probable levels हमने मार्क कर लिए हैं. So these could be the approximate support and resistances for today. And as we have discussed a lot of times कि एक दिन में जो मैक्सिमम मोमेंटम होगा अप साइड और नीचे की साइड में 25 मतलब 1% से ज्यादा की चांसेस नहीं होती है. तो करंटली अगर हम इस लेवल पे हैं तो इससे 250 पॉइंट्स ऊपर और इससे 250 पॉइंट्स नीचे हमने अप्रोक्सीमेटली अपने लेवल्स को मार्क कर लिया, राइट. सो इन दिस वे. एंड अब अगर हम चैनल देखते हैं कि किस चैनल में मार्केट ने मूव किया है, तो ये तो हमने देख लिया, गैप अप ओपनिंग हुई थी और फिर क्विकली उसने गैप को फिल कर लिया. ठीक है, तो एक मैं ट्रेंड लाइन देख लेती हूँ क्या कहती है. लेट्स सी दैट. तो ट्रेंड लाइन का एक सिंपल सा यू कैन से रूल होता है कि एटलीस्ट मिनिमम 3 पॉइंट्स टच करने चाहिए. तो इफ यू सी 1, 2 and 3, सो ये अप्रोक्सीमेट जो प्राइस रिजेक्शन है आपका ये यहीं से हो रहा है. ठीक है, और अगर हम यहीं पे चैनल को देखें, इसको मैं हटाती हूँ. लेट्स ड्रॉ अ पैरेलल चैनल ताकि हमको एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों मिल जाए. तो उसके अकॉर्डिंग अगर मैं देखती हूँ मार्केट, तो कुछ ये हमको एक्सपेक्टेड मोमेंटम दिख रहा है. अब आप एक चीज और ऑब्जर्व कीजिएगा, मार्केट ने डे बिफोर यस्टरडे जो ट्रेडिंग डे था उसमें भी एक गैप अप दिया था और कल भी एक गैप अप दिया था. तो कल वाले गैप अप को तो इसने कल की कल ही फिल कर लिया. ठीक है, लेकिन ये वाला गैप अप अभी ड्यू है. ठीक है, तो दो चीज हो सकती है आज. पहली चीज ये कि एक फ्लैट ओपनिंग दे, ठीक है, और इस गैप को फिल करे. दूसरी चीज ये कि फ्लैट ओपनिंग दे करके नियर टू पॉजिटिव ओपनिंग दे करके और आपका जो भी नेक्स्ट लेवल हमको दिख रहा है, ठीक है, उसको फिल कर सॉरी नॉट फिल, वहां तक रीच करने की कोशिश करें. अब प्रोबेबिलिटी किसकी ज्यादा है? प्रोबेबिलिटी पॉजिटिव मोमेंटम की ज्यादा है. दैट इज हाई साइड में, मतलब बुलिश मोमेंटम की ज्यादा है. तो ऐसा नहीं है कि आप स्ट्रांगली बियरिश उसके साथ में ट्रेड करें या स्ट्रांगली बुलिश के साथ में ट्रेड करें. आप मार्केट को ओपनिंग देखेंगे, ओपनिंग के बाद फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल देखेंगे, चैनल ब्रेकआउट का भी आप वेट कर सकते हो, या फिर जो सपोर्ट रेजिस्टेंस हमने ड्रॉ की है उनका भी आप वेट कर सकते हो. अब आप बोलोगे अगर चैनल ब्रेकडाउन की बात करते हैं हम, तो यहाँ पे ऑलरेडी हमें दिख रहा है कि ये चैनल से बाहर ही है. करेक्ट है, चैनल से बाहर है. इसको अगर आपको स्ट्रांगली ऑब्जर्व करना है तो एक बार के लिए हायर टाइम फ्रेम पे भी हम जा करके और इसको चेक कर सकते हैं. बट अगर आप हायर टाइम फ्रेम पे भी देखोगे तो लेट्स चेक दिस वन, तो आपको दिखेगा कि अभी ये ट्रेंड लाइन के अंदर अंदर ही है. कैसे है बता देती हूँ मैं आपको. ये देखिए यहां से अगर आप इसको ऑब्जर्व करोगे किसी भी हायर टाइम फ्रेम पे, तो इसका जो टाइम फ्रेम सॉरी ट्रेंड लाइन के अकॉर्डिंग जो सपोर्ट या रेजिस्टेंस बन रहा है, ये भी उसके ऊपर ही ट्रेड कर रहा है. ठीक है, तो एक एक ट्रेंड लाइन हम इसको भी कंसिडर कर सकते हैं जो लेटेस्ट मैंने ड्रॉ की है.
देखिए बहुत सिंपल सी चीज है, अकॉर्डिंग टू ग्लोबल सेंटिमेंट नेगेटिव यू कैन से मोमेंटम की चांसेस बहुत कम है, प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, पॉजिटिव की ही ज्यादा है। तो हम लोग प्लान जो हम करेंगे वो यू कैन से बुलिश ट्रेड ही प्लान करेंगे, अनटिल अनलेस ये जो ग्रीन लाइन है, ठीक है, जो प्रीवियस डे क्लोज है, सॉरी प्रीवियस डे लो है, उसके नीचे अगर मार्केट जाता है उसके बाद में हम लोग सोच सकते हैं कि देयर कुड बी अ बेयरिश सेंटिमेंट। अब जब तक उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है वी कैन कॉन्फिडेंटली ट्रेड फॉर अ बुलिश साइड। इज इट क्लियर टू एवरीवन? हम लोग कैसे ट्रेड प्लान कर सकते हैं? Yes, ये ma'am. हमने चैनल्स और कुछ सपोर्ट रेजिस्टेंस हमने यहाँ पे ड्रॉ किए हैं, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट जो लेवल होता है वो प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस डे लो होता है। अगर प्रीवियस डे लो को ब्रेक कर देता है ओनली देन वी कैन चेक फॉर नेगेटिव सेंटिमेंट, अदरवाइज मार्केट विल बी बुलिश टुडे आल्सो, ठीक है। तो आज भी बुलिश ही रहेगा क्योंकि ओवरऑल चाहे आप एसजीएक्स को देख लो चाहे आप ग्लोबल मार्केट देख लो, इट इज टोटली अ पॉजिटिव सेंटिमेंट। फ्राइडेज को यूजुअली मार्केट साइडवेज रहता है तो हो सकता है कि बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम हमको आज ना मिले, लेकिन जितना भी मिलेगा बुलिश ही मिलेगा, इसकी ओवरऑल सेंटिमेंट बन रहा है, ठीक है। सो दिस इज निफ्टी। नेक्स्ट वी विल क्विकली स्विच टू सेंसेक्स। सेंसेक्स ऑलमोस्ट निफ्टी की तरह ही मूव करता है, तो ओवरऑल जो हमारे को मिलने वाले हैं लेवल्स वो पॉजिटिव साइड के ही मिलेंगे। आप यहाँ पे भी देखिए अच्छी ओपनिंग हुई लेकिन गैप फिल किया। बैंक निफ्टी में भी यही हुआ था कि अच्छी ओपनिंग हुई लेकिन क्लोजिंग जो हमको मिली वो नेगेटिव मिली क्योंकि पूरा गैप फिल कर लिया था मार्केट में। सो प्रीवियस डे हाई, इसमें भी हमारा ट्रेड प्लान यही रहेगा कि हम लोग वेट नहीं करेंगे, मतलब एनालिसिस करेंगे कि मार्केट किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। पॉजिटिव तो कॉन्फिडेंटली मैं आपको बोल ही रही हूँ। अगर नेगेटिव नेगेटिव किसके बाद होगा? इस लेवल के बाद। इसको अगर नीचे की साइड में रेड कैंडल ब्रेक क्लोजिंग दे देता है, मैं हमेशा जो वर्ड यूज करती हूँ ब्रेक करना, ब्रेक का सिंपल सा मीनिंग होता है कि जो भी आपने लेवल ड्रॉ किया है उसके ऊपर या नीचे कैंडल क्लोजिंग दे रहा है। मतलब अगर आप रेजिस्टेंस को ब्रेक करना है तो दैट मीन्स कि रेजिस्टेंस के ऊपर ग्रीन कैंडल क्लोजिंग। सपोर्ट को ब्रेक करने का मतलब होता है सपोर्ट के नीचे रेड कैंडल क्लोजिंग, ठीक है। सो ये हमारा लेवल्स हमने प्रीवियस डे हाई प्रीवियस डे लो मार्क कर लिया है। अब अगर आप देखोगे, ये हमने कल भी देखा था कि सेंसेक्स ऑलरेडी जो रीसेंट पास्ट 3 मंथ से उसका हाई से ऊपर ही चल रहा है, तो हम लोग इसको पिवट पॉइंट्स के बेसिस पे इसके आगे के रेजिस्टेंस ड्रॉ करेंगे, ठीक है। सो फिर नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो हमें मिल रहा है आई विल मार्क दिस ऑल्सो, ठीक है। तो ये हमारे सेंसेक्स के रेजिस्टेंस हो गए और सपोर्ट तो हमको मिल ही रहे हैं, तो सपोर्ट हम अपने जो मैनुअल प्रोसेस होता है उसी से ड्रॉ करेंगे। ठीक है, एज आई सेड 1% का ही हम लोग मार्जिन लेते हैं डेली बेसिस पे। तो द करंट क्लोजिंग इज अप्रोक्सीमेटली 84,500, तो हमने 85,600 ऊपर तक ले लिया है। उस तरीके से 82,800 अप्रोक्सीमेटली 1% से ज्यादा ही है, बट ये हमने अपने लेवल्स मार्क कर लिए। देन 1 आवर पे भी चेक कर लेते हैं एक बार। ठीक है, आई कैन सी दीज आर द ओनली लेवल्स, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा होता है लेट्स ड्रॉ द चैनल्स।
निफ्टी में approximately ये सारे स्क्रीनशॉट्स मैं ग्रुप में पोस्ट कर दूंगी. ओके, नाउ नेक्स्ट we will quickly switch to Bank Nifty. Previous day high, previous day low. You want to mark, we can also check previous day closing. This is the closing previous day. Okay, then support and resistance according to 4 hour. Maximum 1%. So 5,800, 1% is 500. So it is the last level. I cannot see any strong latest resistance. तो हम लोग pivot point standard use करेंगे अब इसके resistances के लिए. ठीक है, so let's add pivot point standard.
for latest resistance. Okay, so these are the levels for our consideration. कौन से डायरेक्शन में हमको ट्रेड प्लान करना है, कैसे करना है, कितना कॉन्फिडेंटली हम उस ट्रेड में रह सकते हैं, ठीक है। ठीक है, तो ये मैं आपके अपने ग्रुप में पोस्ट कर दूंगी। एंड एनी क्वेरी, एनी फ्रॉम एनीवन, किसी की कोई क्वेरी, किसी भी जो भी हमने ड्रॉ मतलब अभी तक डिस्कस किया आज के सेशन में है, तो प्लीज कम अप विद योर क्वेरी। ऑल ओके एवरीवन? Yes, ma'am. हेलो, ठीक है, कोई भी क्वेरी नहीं है, सब ठीक है। Okay, ma'am. So on No. that too, yeah. No query, ma'am. Okay, No sir. Thank you. Thank you. So on that note, let's conclude today's session. I will post all these screenshots in the group and go ahead with your plan using these support and resistance levels plus our analysis, right? It will give you good results. I'm sure about it. आप एनालिसिस कीजिए, की लेवल्स को जो हमने मार्क किए हैं उनको कंसिडर करते हुए, and you will see the results. And I'm damn sure that the results will be positive. ठीक है? On that note, Yes, ma'am. all of you have a very profitable day, and let's meet on Monday at the same time, that is 7:30 a.m. Okay, take care. Bye bye. Thank you Okay, very thank much, you, ma'am. Rekha ji. Thank Thank you, you. sir. And,